नमस्कार, आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे विभाज्यता की जांच करना। हमारे पास में संख्या दी गई है 2, 3, 4, 5 और 9। इन संख्याओं से यदि किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो हम कम समय में बड़ी संख्या को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं या हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या दी गई संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्या 2 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। संख्या 2 से विभाज्यता का नियम। संख्या 2 से सभी सम संख्याएं विभाजित होती है पहली तो, उसके बाद में यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अब हमें मान लो पता करना है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, सिर्फ पता करना है। मान लो संख्या हमारे पास में 2, 6, 3, 9, 5 और 0 ये संख्या दे दी गई है और यहां पर इस संख्या में हमें 2 का भाग देना है। हमारे पास इन संख्या को विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करें तो 2 से विभाजित करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 से विभाजित होगी नहीं होगी। इसके लिए केवल हम इकाई के अंक को देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे। यदि इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी तरह ये जो दी गई संख्या है इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये है संख्या 2 से विभाज्यता का नियम, बेसिक जानकारी। अब हम 2 के बाद में जानेंगे संख्या 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या 3 से विभाज्यता का नियम होगा, संख्या दी गई है हमें 6, 3 और 3। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मान लो और भी संख्या हमें दे दी गई है 9 और 4 अंकों की संख्या दे दी गई है। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है नहीं है। वैसे ये दिख रही है कि संख्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि ये सभी संख्याओं के 3 गुणनखंड है। लेकिन इसका जो नियम है, मान लो किसी और कोई और संख्या दे दी जाए हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का योग करते हैं। जो अंक दिए गए हैं इनका योग करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, 9, 9, 18, 18 और 3 हो जाएंगे 21। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग आया है 21। अगर ये 3 से विभाजित है, ये 7 या 21 3 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें हम 5 और 4, 7 और 5। ठीक है, यहां पर यह संख्या है। अब इसको हमें 3 से विभाजित करना है, यदि ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम पहले इसकी जांच कर लेते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, तो 5 और 5 10, 10 और 7 और 4 11, इनका योग हो गया 21 और इसमें हम 3 का भाग देंगे तो ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। और इस संख्या में भी हम 3 का भाग देकर देख लेते हैं कि ये संख्या, ये जांच सही है या नहीं है। तो 5 एकम 5, 2 बचे 24 हो गए, 8 तिया 24, फिर यहाँ 7 है, 3 दूना 6, 1 बचे 15 हो गए, 5 तिया 15, तो 1825 1825 बार ये संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 और 3 का ये जो है विभाज्यता का नियम है। अगला नियम हम जानेंगे संख्या 4 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम से हमें संख्याओं को कम समय में विभाजित करने की जो
सुविधा मिलती है, उससे हमारा जो प्रश्न को हल करने का समय है उसकी बचत होती है। अगला है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या का इकाई व धाई का अंक, यदि कोई संख्या है जिसे हमें 4 से विभाजित करना है तो उसकी जांच करेंगे, उसका इकाई और धाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब उदाहरण से हम समझते हैं। कोई संख्या है, मान लो 6, 9, 7 और यहां पर है 8 और यहां लिखेंगे हम 4, ठीक है। तो यहां पर ये 5 अंकों की संख्या दी गई है, इसमें 4 से विभाजित करना है इस संख्या को। अब 4 से ये संख्या विभाजित होगी नहीं होगी, उसके लिए हम सिर्फ इकाई और धाई का जो अंक है वही देखेंगे। अगर ये इकाई और धाई का अंक पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 84 है, ये 4 से 8 2 बार में और 1 किस बार विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए हम इसे विभाजित करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 2 बचे 29, 7 चौक 28, 1 बचे 17, 4 चौक 16, फिर 1 बचे 18, 4 चौक 16, 2 बचे 6 चौक 24, 17,446 बार ये 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक और उदाहरण हम जानते हैं हम 9, 5 और 2 और 952, ठीक है। अब इस संख्या में हम इकाई और धाई का अंक देखेंगे। छोटी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई और धाई का अंक संख्या देखेंगे। अगर इकाई और धाई की संख्या हमारी पूर्णतः 4 से विभाजित होती है तो हमारी जो दी गई संख्या है वो भी 4 से विभाजित होगी। तो 52 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 12, 4 तिया 12, तो 13 बार में ये विभाजित होती है। तो निम्न जो दी गई संख्या है वो भी 4 से विभाजित होगी। 4 दूना 8, 1 बचे 15, 4 तिया 12, 3 बचे 32, 8 चौक 32, 238 बार 952 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। यह है 4 से विभाजित का नियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हम जानेंगे अगला नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या दी गई है और उसकी जांच करनी है कि यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो 5 का जो नियम है वह यह है कि यदि इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो जो दी गई संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या हम ले लेते हैं जिसमें 6, 7, 9, 3 और 5, ये संख्या हमने ली है, इसका इकाई अंक आ रहा है 5, ठीक है। तो ये हमारी जो संख्या दी गई है ये 5 से विभाजित हो गई, ठीक है, होगी। यहां पर इसी को विभाजित करते हैं। 5 एकम 5, 1 बचे 17, 5 तिया 15, 2 बचे 29, 5 आम 25, 4 बचे 43, 8 पंजो 40, 3 बचे 35, 7 पंजो 35, पूरी बार विभाजित होती है, इसमें कोई शेषफल शेष नहीं रहता। उसी तरह एक संख्या और ले लेते हैं, 8, 6, 9 और 0, ठीक है। यहां पर इकाई अंक क्या है? 0 है और इसे हम 5 से
विभाजित करके देखते हैं। 5 एकम 5 बचे 3 36, 7 पंजू 35, 1 बचे 19, 5 दिया 15, बचे 4, 8 पंजू 40, 1738 बार जो है हमारी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके बाद में हम लास्ट जो है 5वीं संख्या उसका नियम जानेंगे। संख्या 9 के विभाजिता के नियम की बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो 3 का नियम था, 3 से विभाजिता का नियम था, वही इस 9 के विभाजिता के नियम में लागू होता है। 9 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। वो संख्या 9 से भी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, अब यहां पर हम संख्या जैसे 8 से पहले की संख्याओं को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 9 से विभाजित होने की इनके कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ये 9 से छोटी है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसके बाद में हम लेते हैं कोई संख्या जैसे 8 और 6 और 4। ठीक है, 864 लेते हैं हम। इस संख्या को हम देखते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों अंकों का योग करेंगे। 8 प्लस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएंगे 6 4 10 और 8 18/9। तो ये संख्या हमारी जो 864 है वो 9 से 2 बार पूर्णतः विभाजित है। इसके अंकों का योग, तो इस संख्या को भी देख लेंगे हम कि ये विभाजित होगी या नहीं होगी। नाम के 81 बचे 4, 5 बचेंगे तो 54 होंगे। 9 छंगी 54, 16 बार ये पूर्णतः विभाजित होती है। उसके सिवाय एक और संख्या ले लेते हैं हम, 7 और 8 और 9 और 5। ठीक है, ये संख्या ली है हमने। तो सबसे पहले हम इसे 9 से विभाजित करने के लिए इसके अंकों का योग करेंगे। तो इसके अंकों का योग करते हैं 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, तो ये 8 2 16 24 और 5 ये हो जाएंगे 29 हो गए अपने पास में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 9 29। तो ये संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हम करके देख लेते हैं। 9 8 72, बचे 6 हो गए 69, 7 नाम 63, फिर बचे 6 65, 9 छंगी 54, 9 7 63, इसमें 2 शेष बच जाता है। ठीक है, तो इन अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः 29 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है 2 3 4 5 और 9 से विभाजिता के नियम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस को। थैंक यू।